13 सीटों पर उपचुनाव हुए, जिसमें 10 सीट इंडिया गठबंधन के खाते में और 2 सीट एनडीए के खाते में और एक निर्दलीय जीते हैं। वेलकम माय यूट्यूब चैनल। आज मैं बात करता हूं जो हिंदुस्तान के अंदर उपचुनाव हुए हैं अलग अलग स्टेट में, उनमें कौन सी पार्टी को, किस कैंडिडेट को कितना वोट मिला है। और आप जानते ही हैं कि 10 सीट जो है इंडिया गठबंधन जीती है। काफी खुशी की लहर है उन लोगों के अंदर, काफी जश्न मना रहे हैं। और 2 सीट एनडीए के खाते में आई है, बीजेपी के खाते में, बीजेपी जीती है और एक निर्दलीय जीते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हिमाचल प्रदेश की। हिमाचल प्रदेश में 3 सीटों पर उपचुनाव था, जिसमें से 2 सीट इंडिया गठबंधन यानी कि कांग्रेस के खाते में गई और एक सीट बीजेपी के खाते में गई। सबसे पहली सीट है देहरा सीट। देहरा सीट पे जो कमलेश ठाकुर है, कांग्रेस के उम्मीदवार, उनको वोट मिला है 32,737। बीजेपी के जो उम्मीदवार हैं होशियार सिंह, उनको वोट मिला है 23,338। इस सीट पर कांग्रेस के उम्मीदवार जीते। दूसरी सीट है नालागढ़। नालागढ़ में जो कांग्रेस के उम्मीदवार हैं हरदीप सिंह बावा, उनको वोट मिले हैं 34,608। बीजेपी के जो उम्मीदवार हैं के एल ठाकुर साहब, उनको वोट मिले हैं 25,618। इस सीट पर भी कांग्रेस के जो कैंडिडेट थे वो जीते। जो एक सीट है हमीरपुर की, वो बीजेपी जीती। उसमें जो बीजेपी के उम्मीदवार हैं आशीष शर्मा साहब, उनको वोट मिले हैं 27,041। और जो कांग्रेस के उम्मीदवार हैं पुष्पिंदर वर्मा साहब, उनको वोट मिले हैं 25,470। इस सीट पर, हमीरपुर सीट पर, बीजेपी जीती। और बाकी दो सीट हैं हिमाचल प्रदेश की जिसमें उपचुनाव हुए हैं, उसमें कांग्रेस ने जीत दर्ज करी। अब मध्य प्रदेश की सीट में एक सीट पर उपचुनाव हुए, जिसमें एक सीट पर बीजेपी जीती है। वहां मध्य प्रदेश की अमरवाड़ा अमरवाड़ा सीट पर उपचुनाव हुआ, जिसमें जो बीजेपी के उम्मीदवार थे कमलेश प्रताप, उनको वोट मिले हैं 83,105। कांग्रेस के जो उम्मीदवार थे धीरेन्द्र सोन, उनको वोट मिले हैं 80,078। तो इस सीट पर बीजेपी के उम्मीदवार जीत गए। पंजाब की बात करें तो पंजाब के अंदर आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट जीते। एक सीट पर उपचुनाव था, जिसमें जहां पर पंजाब की जो सीट है जालंधर वेस्ट, उसमें उपचुनाव था, बाय इलेक्शन था। उसमें जो है आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट जीते, महेंद्र भगवत। उनको वोट मिला 55,246। बीजेपी के जो शीतल थी, जो कैंडिडेट थी जालंधर वेस्ट से बीजेपी की, उनको वोट मिला 17,921। और यहाँ पर कांग्रेस ने भी, इंडिया गठबंधन में ही एक है लेकिन कांग्रेस ने भी अपना उम्मीदवार खड़ा करा था, सुरिंदर कौर। उनको वोट मिला है 16,757। तो यहाँ पर आम आदमी पार्टी के जो कैंडिडेट थे वो जीत गए जालंधर वेस्ट में। बात करें तमिलनाडु में, तो डीएमके ने वहां पर जीत हासिल करी है विक्रावंदी सीट पर। उत्तराखंड की तो काफी चर्चा है, बद्रीनाथ सीट की काफी चर्चा हो रही है, जहां पर बाय इलेक्शन हुए हैं। वहां पर उत्तराखंड में 2 सीटों पर चुनाव हुए थे, बद्रीनाथ में और एक मंगलौर में। तो वहां दोनों सीटों पर कांग्रेस जीत गई है, बद्रीनाथ भी जीत गई और मंगलौर भी जीत गई। बद्रीनाथ के अंदर जो कांग्रेस के उम्मीदवार थे लखपत सिंह साहब, उनको जो वोट मिले हैं 28,161 वोट मिले। बीजेपी के जो कैंडिडेट थे बद्रीनाथ में राजेंद्र सिंह भंडारी साहब, उनको वोट मिले हैं 22,937। जीत का अंतर इन दोनों में 5,224, 5,224 का जीत का अंतर था। मंगलौर की जो सीट थी जहां पर उपचुनाव हुआ उत्तराखंड में, तो वो भी कांग्रेस जीती, जहां पर कांग्रेस के उम्मीदवार काजी मोहम्मद निजामुद्दीन साहब को वोट मिले हैं 31,727। 31,727 वोट मिले हैं उन्हें, उन्होंने जीत हासिल करी। बीजेपी के जो कैंडिडेट थे करतार सिंह, उनको वोट मिले हैं 31,305। दोनों में जीत का अंतर 422 का जीत का अंतर था।
लेकिन बस वही है ना कि 100 वोटों से जीते, 1 वोट से जीते या 2 वोट से जीते, जो जीता है वही सिकंदर है और वही जीता हुआ माना जाएगा। तो कांग्रेस ने दोनों सीटें जीती हैं। हाँ, एक बात और है कि अगर 2 सीट बीजेपी ने जीती है तो कोई ज़्यादा गैप का नहीं है। जैसे मध्य प्रदेश की जो सीट है वहाँ पर तकरीबन सिर्फ 3,000 वोटों का ही अंतर है, और बीजेपी का जो हमीरपुर की सीट है हिमाचल प्रदेश की, वहाँ पर भी 2,000 का ही गैप है आसपास, इतना कोई है नहीं। मतलब समथिंग समथिंग बता रहा हूँ, थोड़ा बढ़ती भी हो सकता है और थोड़ा कम भी, लेकिन 2000 और 3000 के आसपास इतना ही गैप है, तो ज़्यादा अंतर भी नहीं है। वेस्ट बंगाल के अंदर जो है टीएमसी का दबदबा कायम रहा। टीएमसी ने काफ़ी अच्छी जीत हासिल करी वहाँ पर। 3 सीटों पर उपचुनाव हुए, तीनों पे तीनों टीएमसी जीती, जो ममता बनर्जी की पार्टी है वेस्ट बंगाल में, उन्हीं की पार्टी जीती। रायगंज में चुनाव बाई इलेक्शन हुए तो वहां पर जो टीएमसी के उम्मीदवार थे उनको वोट मिले हैं 86,479, और बीजेपी के जो कैंडिडेट थे उनको वोट मिले हैं 36,402। और जो कांग्रेस ने भी यहाँ पर अपना कैंडिडेट को खड़ा करा, तो कांग्रेस के कैंडिडेट को वोट मिले हैं 23,116। फिर राजगढ़ दक्षिण में बाई इलेक्शन हुए, वहां पर टीएमसी के कैंडिडेट को वोट मिले 1 लाख, हाँ, 1,13,533, और बीजेपी के कैंडिडेट को वोट मिले 34,485। फिर बगदा की सीट पर बाई इलेक्शन हुआ तो वहां पर टीएमसी के कैंडिडेट को मिले 1,07,700 1,07,708 वोट मिले, और बीजेपी के कैंडिडेट को मिले हैं 74,251। तो बीजेपी जो टीएमसी है वेस्ट बंगाल में, उसका दबदबा वहां पर कायम रहा। ये भी एक इंडिया गठबंधन के ही साथी हैं, ममता जी। और बिहार की जो रूपावली सीट थी, रूपोवली सीट, वहां की भी काफी चर्चा थी। वहां पर जो भीमा भारती थी, उन आरजेडी की उम्मीदवार, उनको समर्थन पप्पू यादव ने दिया था कि जीत जाएंगे जीत जाएंगे, उम्मीद थी, लेकिन नहीं हो पाया। वहां पर जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट थे, आजाद कैंडिडेट, निर्दलीय कैंडिडेट शंकर सिंह, वो जीते हैं, और उनको वोट मिला है 67,782। फिर जेडीयू के कैंडिडेट सेकंड पोजीशन पे हैं, उनको वोट मिला है, कलाधर प्रसाद साहब को वोट मिला है, जेडीयू के जो कैंडिडेट थे, 59,578। और फिर भीमा भारती तीसरे नंबर पर आई हैं, जो आरजेडी की कैंडिडेट थी, उनको वोट मिला है 30,114। तो जो वहां पर बिहार की जो एक सीट पर बाई इलेक्शन हुए, वहां पर तो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जीत गए। तो 13 सीटों पर हिंदुस्तान में बाई इलेक्शन हुए, उपचुनाव हुए अलग अलग स्टेट में, जिसमें 10 सीटों पर इंडिया गठबंधन ने जीत हासिल करी है, और 2 सीटों पर एनडीए ने हासिल करी है, और 1 सीट पर निर्दलीय ने हासिल करी है। मतलब आजाद कैंडिडेट, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट ने जीत हासिल करी है। तो कांग्रेस के जो लोग हैं उनमें बड़ा खुशी का माहौल है, खुशी मना रहे हैं कि उन्होंने 10 सीट हासिल कर ली है। खैर, मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके जाएं, वीडियो को ज़रूर लाइक करें, प्यार में कभी ना छोड़ें, सपोर्ट करें मुझे। और आपका थोड़ा थोड़ा सपोर्ट ही मेरे लिए बहुत काफ़ी है, इसलिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक भी करें।